वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर हम सभी का स्वागत करते हैं। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल आप सभी जानते हैं, वॉइस ऑफ मानवता सबसे आगे और सबसे तेज चलता है। और सही सबसे अच्छी बात तो ये है कि सबसे जो सच है वो दिखाने की कोशिश करता है, सबसे आगे तेज चलने की कोशिश भी करता है और सबसे पहले सच दिखाने की कोशिश करता है। और जो है आप सभी जानते हैं कि जो वॉइस ऑफ मानवता का पेज है, वॉइस ऑफ मानवता का यूट्यूब चैनल भी है, उसको लाइक करें साथियों। तो हम बताना चाहते हैं कि जो मनीषा का जो केस चल रहा है, इसमें चारों तरफ जो है इसमें आग लगी पड़ी है, लोगों के अंदर जज्बात घूम रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं, लोग बाग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मर्द के बच्चे हैं, तो मर्द के बच्चे हमने इस करके कह रहे हैं कि जो सच बोलना जानते हैं उन्हीं को मर्द के बच्चे मानते हैं, वरना चुप रहना तो दल्ले और भड़वे भी जानते हैं। तो दल्ले और भड़वे की हम बात नहीं करेंगे आज, लेकिन मर्द के बच्चों की बात करेंगे जो पंजाब से आए हैं। पंजाब में जो है जो पंजाब का जिसने पानी पी लिया, पंजाब जिसका मतलब 5 दरियाओं का पानी है, तो जिसने पंजाब का पानी पी लिया वो कभी किसी के साथ में मतलब ना तो गलत करेगा और ना ही गलत होने देगा। तो आओ इससे जो हमारे एक वीडियो सामने आई है उसको दिखाते हैं जी। हम पंजाब से चल के यहाँ तक पहुंचे हैं और ये दिल्ली की जूनट है हमारे साथ। और यहाँ पे बताया जा रहा है, मीडिया की तरफ से भी बताया जा रहा है कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, लड़कियां अपने आप को कैसे सुधारे? लोग, एक बंदा सोच बदल सकता, सारी दुनिया कैसे, एक बंदा सारी दुनिया की सोच कैसे बदल सकता है? और ये जो भी मनीषा बेटी के साथ रेप हुआ है, इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए, बंदे को जिंदा जलाना चाहिए, और ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। और ये देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम इनको वोटिंग क्यों डालते हैं? हम ये लीडरों को इलेक्शन में वोटें क्यों डालते हैं? और हम इनको कुर्सियों की देते हैं, हम टैक्स क्यों काटते हैं? हमारी पब्लिक इनको वोटिंग दे के सीटों पे बिठाते हैं। और हमारी बेटियों का रेप होता है तो हम तो सिस्टम से पूछेंगे ना, हम किससे पूछे? और कौन बताएगा? पुलिस वाले बताएंगे, सिस्टम बताएगा, ये मिनिस्टर बताएगा, ये जोगी जैसे डोंगी बताएंगे, मोदी जैसे डोंगी बताएंगे। और हमारी बेटियों के साथ बोलते कि वेस्टर्न कपड़ों के साथ बच्चियों का गलत इफेक्ट पड़ता है, तो ये वेस्टर्न शोरूम बंद किए जाए। और जो अगर वेस्टर्न कपड़ों से हुआ तो अगर मनीषा ने कोई चारा लेने गई तो उसने वेस्टर्न कपड़े डाले हुए थे। और जो हमारी लड़कियां घूम रही है, रोडों पे घूम रही, कभी निर्भया, कभी मनीषा, और हमारे हर एक घर में बेटी है, क्यों नहीं ये सरकार कुछ कर रही? ये जोगी ने उस लड़की को, उसकी डेड बॉडी को 2:30 बजे क्यों जलाया गया और दिल्ली के हॉस्पिटल से उसके माँ बाप के बिना रिसीव कैसे कर दिया? जो डेड बॉडी ली, और कभी भी होता है कि हिंदू संस्कृति में रात को जाओ उसका संस्कार किया जाए? भैया कोई बताओ, अगर होता है तो क्यों संस्कार किया? अगर वहां पे उसका रेप नहीं हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसकी जीभ नहीं काटी गई, तो उसको क्यों मारा गया? उसको कुछ हुआ नहीं तो उसको मारा क्यों गया? और मैं सारे देशवासियों से ये पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री जिसका अपना कोई बच्चा नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, उसको पता नहीं, जिसकी घर में लेडीज नहीं, उसको क्या पता लेडीज की इज्जत क्या होती है? और ये लेडीज की इज्जत इनको हम करना सिखाएंगे। हमने शक्ति दुर्गा दल में प्रण लेके पंजाब से चले थे कि ये भारत सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे और ये मोदी सरकार को हिला के बताएंगे। ये दलों को हमने भर्ती कर रखा है, हमने देश में इनको वोटिंग दी है, ये दलों ने हमारे देश को खोखला कर रखा है। और अब बताओ कि हमारी बहनें सुरक्षित कैसे रहेंगी? हमारी बेटियां बीबियां कैसे सुरक्षित रहेगी? 70 साल की लड़के बुजुर्गों के साथ रेप हो रहा है, 50 साल के बुजुर्गों के साथ रेप हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है? अगर ये सरकार कुछ कर नहीं सकती, ये सिस्टम अपना चेंज नहीं कर सकती, तो आज के बाद ये हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दे अगर ये सरकार नाकाम है। और ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि तुम हमें बताओ, क्या अगर हमारे देश की बेटियों को तुम नहीं सुरक्षा कर सकते हैं तो हम पे छोड़ दो, हम देखेंगे इस गद्दारों को। जो देश की बेटियों की आबरू की तरफ देखेगा, शक्ति दुर्गा दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे देश का कोई भी मंत्री हो, हम उसको जिंदा जला देंगे।
इसको, गद्दारों को गोली मारो। और आपकी मीडिया वालों से क्यों बहस हो रही थी? सर मीडिया वालों से बस हमारी इसलिए हो रही थी सर, मीडिया मैम नहीं बोलना चाह रहे हैं, वो सच्चाई को नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं, इसलिए बहस हो रही थी मीडिया से। आपका जवाब देते हैं। मीडिया जब 14 तारीख को लड़की का रेप होता है उसके साथ, ठीक है, कुछ नहीं बोला जाता। और 8 दिन बाद मतलब 15 से 10-15 दिन के बीच में मीडिया कहाँ थी? जब आप मीडिया आ जाइए ना, मीडिया ये बताइए हमको। जाने नहीं दिया हाँ, मीडिया दूसरी बात, पहली बात मीडिया कहाँ थी? मीडिया जा रही थी, जाने नहीं दिया जा रहा था। ये नहीं बात सर, दूसरी बात है मीडिया क्या नाम से दीपिका का हर 2 मिनट का आंसू दिखा सकती है, लेकिन हमारी बहनों का आंसू कहाँ नहीं दिखा सकती है? जो हमारे हर मिनट जो रेप हो रहे हैं उनका आंसू क्यों नहीं दिखा सकती है? उन माताओं बहनों को क्यों नहीं दिखा सकती? कहाँ थी मीडिया उस समय? रात को डेथ हुई है, रात को उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाया गया? बाहर के बाहर पेरेंट्स को क्यों बोला गया? ये सर सिस्टम की बात, सिस्टम से भी हम बहुत खफे हैं, क्योंकि हमारा जब एक सिस्टम का अधिकारी होकर बोलता है कि आप लोगों की गलती, उस पीड़ित परिवार की गलती है। पीड़ित परिवार की गलती क्या है? यह गलती उसकी है कि हम दलित हैं, हम महिला हैं, हम क्या हैं, हम कमजोर हैं, ये गलती हमारी है, ये हमारी गलती है। ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हैं। क्या सरकार इनके खिलाफ क्या करना चाहती है? सरकार ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त करती है? गांव के पास 144 चालू है। हाँ, 144 लगा है, पूरा सर लगा है। हाँ, 144 धारा लगी हुई है, बिल्कुल लगी है। 144 धारा लगने के बावजूद भी कुछ ही दूरी पर सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो आरोपियों के समर्थन में बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? सर इनका कारण ये है कि वो चाह रहे हैं कि इनको बचाया जाए, क्योंकि वो किसी विशेष जाति विशेष वर्ग से आते हैं और उसी का वो समर्थन कर रहे हैं। सीधी सी बात है। वो आरोपियों को, ये जो सरकार है ना, ये हमेशा आरोपियों को बचाने के चक्कर में रही है। चिन्मयानंद ले लीजिए, इसके बाद यहाँ कुलदीप सेंगर ले लीजिए। कुलदीप सेंगर, ऐसे लोगों को जब जेल से आते हैं ना तो उनको माल्यार्पण किया जाता है। ये तो सपोर्टर सरकार है। तुम रेप करके आओ, मैं तुम्हारा माल्यार्पण करूंगा। कैसे कह सकते हैं कि हम बेटियों को न्याय देंगे? मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? जिस समय आपसे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, उस समय भी किसी न किसी बहन का रेप इज्जत ली जा रही होगी। हर मिनट हमारा जो एनसीआरबी डेटा 87 उसका डेढ़ का डेटा उसने अपनी कि हाँ पर डे रेप हो रहे हैं। कहाँ है भाई, हम कहाँ हैं? हमारी सरकारें कैसे बचा रही है बहन बेटियों को? सुख सुविधाएं हैं लड़कियों को, क्या किस चीज से सेफ है लड़कियां? ये चीज बताओ ना कि किस चीज में वो सेफ्टी है। नहीं है, आज की लड़कियां नहीं सेफ है। हम लोग नहीं निकल सकते बाहर, लेकिन जो ये सब नहीं समझ पा रहे हैं। उस बहन को हम सवाल ये पूछना चाहते सिस्टम से, सर एक मिनट, हम सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं कि उस बहन का रेप जब होने के बाद उसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? पुलिस ये कह रही है कि नहीं, क्या नाम से उसने जवाब नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या जवाब देती तो हम उसको अरेस्ट कर लेते। भाई कैसे कैसे जवाब देती वो लड़की? कैसे जवाब देती जब खुद ही अवस्था में नहीं है? आप मेडिकल कराते ना, हमारा सिस्टम कहाँ सोया था? क्यों नहीं? दूसरी बात कि जब बहन बेटी के साथ ऐसा दिक्कत हुई, आप क्यों नहीं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा दिलवाए? कहाँ थे हमारे योगी सरकार, मोदी सरकार कहाँ थी? क्या एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया? हाँ, एयरलिफ्ट करा सकते थे उसको, क्यों नहीं कराया आप? कहाँ थे? हम सरकार से पूरी खपा है। इनकाउंटर होता है, जब विकास दुबे की बात आती है तो तब इनकाउंटर किया जाता है, तो इनकाउंटर में मारा जाता है। अगर जब मनीषा बेटी की बात आई तब इन्होंने, पुलिस वालों ने खुद उनको अंदर बंदी बना रखा। 200 पुलिस वाले क्या वहाँ पे मिलिटेंट घुस गए थे? क्या वहाँ पे आतंकवादी आ गए थे जो कि उनको अंदर में दबा रखा था? डीएम ने उनको घर में जाके धमकाया और पैसे तक उनको छोक ये के पैसे लो और ये केस को रफा दफा कर दो, और अभी तक उनको संस्कार तक नहीं करने दिया। बताओ ये देश में कैसा न्याय है? ये कैसी मिनिस्ट्री है? ये कैसे, ये खुद इनको पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं। ये केस को दबाते दबाते खुद केस में फंस गए हैं। अब जोगी साहब रात को खुद लैपटॉप के ऊपर देख रहे थे कि बेटी की चिता जल रही कि नहीं जल रही। वो मैंने फेसबुक पे लाइव सब दुनिया देख रही है। और मेरे को ये सरकार बताए कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो वोटों के टाइम आप आ जाते हो तो लेडीज की वोट नहीं पड़ती, ये बच्चों की वोट नहीं पड़ती। जो 19 साल की बेटी ने अपनी जान गंवाई और बाद में कहा जाता है उसमें सिमन नहीं आ रहा, उसकी रिपोर्ट नहीं सही आ रही, और मेरे को बताया जाए और 72 घंटों के बाद, 72 घंटों के बाद तो वैसे नहीं सिमन आता, तो वे इतने दिनों बाद उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कैसे आता वो? और ये सरासर सरकार की, बीजेपी सरकार की लोगों के ऊपर जाती है और लोगों के ऊपर गलत एक्शन है और लोगों को गलत डिसीजन दिया जा रहा है कि लोगों अब रोडों पे उतरे। हमें शौक नहीं है हम रोडों पे उतरे, किसी भी देशवासी को शौक नहीं है। अगर कोई बड़ा नामी हस्ती को घर भी टूटता है, अंगरा रावत जैसा, तो उसको Z+ दी जाती है। अगर हमारी बेटी का रेप होता है तो उसके घर वालों को भी टॉर्चर किया जाता है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? बंदी बनाया जाता है कितने दिन से। और वहाँ पे मीडिया वालों को भी, APP न्यूज की वो पत्रकार, उसको मेरा सल्यूट है।
क्योंकि उसने 27 घंटे लड़ाई लड़के सुबह उनके घर तक पहुंची है। और मैं उस बेटी को, देश की, हिंदुस्तान की बेटी को सल्यूट करता हूं कि सारी बेटियां उस बेटी की जैसे बने और मनीषा की तरह अत्याचार सह के अपनी जान नहीं गंवाए। मैं ये भी सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर उससे रेप नहीं हुआ तो उसकी डेथ कैसे हुई? बोलते उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसकी जीभ नहीं कटी, और उसका रेप नहीं हुआ तो वो उसको मारा क्यों गया? रात को 2:30 बजे जलाया क्यों गया? और मैं सरकार को, ऊपर से पेरेंट्स उसका भी बाहर, और हमारे देश में एक लड़की नहीं है, लाखों मनीषा है जो 90% लड़कियां केस दबा रखती हैं, क्योंकि उनको पता है हम छोटी कैटेगरी के बंदे आगे, जब बड़ी के आगे ये ठाकुर लोग हैं, हमें कुछ नहीं करने देंगे। और ये ऐसे थोड़ी होता रहेगा कि हम लोग हिंसा करते रहेंगे तो ये यूथ रोड पे ना उतरे। और हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा, मोदी साहब मैं आपको चेतावनी देता हूँ, हम अपनी माँ बहन की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। और आप अगर लॉ नहीं पास किया तो हम रोडों पे तो जो प्रदर्शन करेंगे, अपनी जानें भी दे सकते हैं और जान भी दे सकते हैं। और जितने भी यूथ हैं मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं उनको अपील करता हूं कि सभी के घरों में बहनें हैं और सभी रोड पे उतरने की बजाय ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जब इलेक्शन टाइम आएगा ये घर घर अपनी कुत्तों की तरह हमारे पीछे घूमेंगे, और तब इनको जूते मार के निकालना चाहिए ऐसी सरकारों को जो बेटी की इज्जत नहीं कर सकती। बिहार में हो रहा, बिहार में हुआ, यूपी में हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, इस चीज को रोका जाए। और अगर न्याय नहीं सरकार उठा सकती, पंजाब हमेशा ही ये आवाज के लिए उठा है, चाहे सरदार भगत सिंह, चाहे सरदार करतार सिंह, चाहे सन्नी आजाद। हम खुद सरकार ना भी जानते हैं इन लोगों के, अगर इनसे कुछ नहीं हुआ तो हम खुद सर भी काटेंगे ये बलात्कारियों के। जय भारत माता की। तो साथियों, आप सभी ने देखा है वीडियो जो है पंजाब के अंदर से जो उठे हुए लोग हैं। एक बात याद रहे कि पंजाब से क्रांति का आगाज़ होगा, पंजाब से ही क्रांति का आगाज़ होता है जब भी होता है। आपने देखा होगा पहले कि पंजाब से जो निकलने हैं, पंजाब ने जितने भी विदेशी भारत के अंदर पहले एंटर हुए हैं, पंजाब से ही इनकी भगाने की शुरुआत हुई है। तो कुछ विदेशी भारत में रह रहे हैं, इनको भी पंजाब से भगाने की शुरुआत होगी, और पूरे भारत को, पूरे जो है पूरे सिस्टम को, पूरी मानवता को पंजाब वाले बचाएंगे। ये पंजाब का जो है सभी के पूरे भारतीय वासियों के साथ वादा है कि पंजाब के लोग जो है ना कभी भी विदेशी लोगों को भारत में शरण नहीं देंगे और ना ही ठहरने देंगे, क्योंकि विदेशी जो भी भारत के अंदर आए हैं आज तक उनको भगाया है। अब ये थोड़े विदेशी रह रहे हैं भारत के अंदर जिन्होंने गंद पाया है, जिन्होंने गलत रात दिन लोगों का जीना हराम किया है। तो हम इन बच्चों का जिन्होंने ये पंजाब से आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर, और हम सच्चाई के बोलने वालों को सल्यूट भी करते हैं, क्योंकि हम सच्चा इंसान उसी को मानते हैं जो सच बोलना जानता है। और ये जो हालात चल रहे हैं, बिल्कुल ये इसने जो बोला है लड़के ने कि इसको जला देना चाहिए, हम इसकी हमायत भी करते हैं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, अभी सोचोगे भी हम हमायत करके उसको भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं हम भड़का रहे, हम किसी को भड़का नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि जो सज़ा है, जो सज़ा अगर उसको एक दलाल को, एक भड़वे को, एक मतलब गद्दार को अगर सज़ा मिल जाती है तो अगला करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस करके मुझे मतलब जो गुनाहगार है उसको सज़ा देनी सिस्टम का काम है। वैसे जब सिस्टम ही निकम्मा हो गया है, जब गुनाहगार को, बेगुनाहों को मारना गलत बात है, लेकिन गुनाहगार को अगर फांसी से देना या ऐसी जो बोल रहे हैं लड़के बोल रहे हैं, इसमें अगर ऐसा करना कोई जायज़ बात है? कुछ जायज़ नहीं है, क्योंकि जब सारे हिले विले ख़त्म हो जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, आवाज़ जब कोई सुनना है तो उससे वो हथियार उठाना जायज़ है। तो मनीषा का केस जो है ना, ये गर्मा गर्म चल रहा है, फिलहाल बहुत सारा चल रहा है इसमें हिसाब किताब, और बहुत सारे लोगों ने इसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे ये जो मुझे लग रहा है मनुवाद की जो शुरुआत हो चुकी है अंत की, और 2024 तक का इसका एंड है, 2025 का पूरा भारत से RSS का समाप्त हो जाएगी। तो ये जो भारत के मूल निवासी, याद रखिए इस बात को, बहुत सारे भी क्रेडिट लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, जैसे राहुल गांधी है या जैसे जो कांग्रेस के, वो बहुत अभी शेरवानी सिलवा के बैठे हैं कि हम प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेंगे। तो याद रखिए इस बात को, मूल निवासियों का राज जब तक भारत में नहीं आएगा तब तक बलात्कार चलते रहेंगे ऐसे ही। और याद रखिए कि आपका राज खुद को लेना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है। और भारत के लोगों में जो शूद्र जिनको कहते हैं, उनके अंदर बेइंतहा ताकत है। अपनी ताकत को पहचाने, आप शूद्र नहीं है ना दलित हो, आप एक मूल निवासी योद्धा हो,
तो याद रखिए, अपने योद्धा कभी किसी से मार नहीं खाता, सिर ना किसी को गलत मारता है, अपने हक के लिए लड़ता है और अपने हक को लेकर अपने हक के लिए लड़कर अपने राज को स्थापित करेंगे। तो हम सब मिल करके भारत के अंदर बहुत जल्दी मानवता का राज स्थापित करेंगे, ये हम से वादा करते हैं। और तभी जब मानवता का राज होगा तभी बलात्कार रुकेंगे। और पंजाब के लोगों को हम खासकर धन्यवाद करते हैं, सलूट करते हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर आके प्रोटेक्ट किया और बेइंतहा ताकत से उन्होंने बात की है। तो थैंक यू उनका, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।